Assalamu alaikum, bonjour mes amis, bienvenue sur ma chaîne MTech. J'espère que tout va bien. आज हमारा टॉपिक है अनडेफिनी आर्टिकल. ठीक है. अच्छा, अनडेफिनी आर्टिकल होता क्या है आपके पास? हमने लास्ट टाइम जो देखा था वो डेफिनी आर्टिकल था. वो मैंने आपको बताया था कि वो किस लिए होता है. वो असल में था हमारे पास. मैं यहाँ पे एक रिव्यू सा दे देती हूँ लास्ट लेक्चर का. रिव्यू लास्ट लेक्चर का. ठीक है. हमने देखा था डेफिनी आर्टिकल. उसमें क्या क्या थे हमारे पास? चूंकि फ्रेंच में हमारे नाउन और एडजेक्टिव जो होते हैं वो जेंडर वाइज होते हैं. ठीक है. मैस्कुलिन होता है या फेमिनिन है. तो डेफिनी आर्टिकल की जब हम बात करते हैं ना सिंगुलर की, तो सिंगुलर में हम देखते थे तो हमारे पास मैस्कुलिन और फेमिनिन थे. तो ला फेमिनिन के लिए और लो मैस्कुलिन के लिए हम यूज करते हैं. ठीक है. और डेफिनी आर्टिकल जो है ना वो बेसिकली किसी भी जब चीज को आप बताने वाला जब किसी चीज को खास बना देता है. ठीक है. तो खास चीज की तरफ इशारा जब करता है तो वो तब हम यूज करते हैं ला फेमिनिन के लिए और लू यूज करते हैं हम मैस्कुलिन के लिए. ठीक है. तो है सिंगुलरी. ठीक है सिंगुलरी. लेकिन जब किसी खास चीज की तरफ इशारा होता है, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ खास चीज की तरफ इशारा. ठीक है. जब ये खास चीज की तरफ इशारा होता है तो फिर हम उस चीज से पहले अगर तो वो मैस्कुलिन है तो हम लू लगाएंगे. ठीक है. और अगर वो फेमिनिन है तो हम ला लगाएंगे. ठीक है. ये मैस्कुलिन है. ठीक है. ये मोनस. और अगर हमारे पास फेमिनिन है यानी सॉरी ये मुजक्कर और ला जो है आपके पास वो फेमिनिन है तो मोनस. ठीक है. ये ठीक है. तो लेकिन वो चीज क्या होगी? वो खास चीज की तरफ इशारा होगी. खास किताब पड़ी हुई है टेबल के ऊपर, वो वाली किताब दे दे मुझे. तो जो वो वाली किताब होगी उसके लिए हमने ला या लू का हम इस्तेमाल करेंगे. अब वो किताब है, लिव है, तो फ्रेंच में उसको लिव बोलते हैं. तो वो चूंकि आपके पास क्या है मैस्कुलिन है तो आप उसको लिव बोलेंगे. ठीक है. अच्छा, ये तो मैंने आपको जनरली इसका बता दिया जो रिव्यू हमने किया है पिछले जो हमने किया था. और प्लूरल की जब भी बात होगी वो भी मेंशन कर दूं यहाँ पर. सिंगुलर की बात हुई है, अगर वो प्लूरल होगा तो हमने ले यूज करना है. तो हमने ले यूज करना है. ठीक है. ये था हमारा लास्ट लेक्चर. अब हम देखते हैं आगे. अच्छा, अनडेफिनिट आर्टिकल क्या है आपके पास? देखिए, पहले तो था कि किसी खास चीज की तरफ हम इशारा कर रहे थे. अब हमारा क्या है कि जनरल बात हो रही है. ठीक है. जब बताने वाला आपको किसी अनस्पेसिफिक नाउन की तरफ इशारा कर रहा होता है तो वो हमारे पास कहलाता है अनडेफिनिट आर्टिकल. ठीक है. अगर उसको मैं अगर इंग्लिश में लिखूं, व्हेन स्पीकर रेफरिंग टू अनस्पेसिफिक नाउन. अनस्पेसिफिक. ठीक है. अनस्पेसिफिक क्या नाउन और टूवर्ड टू वन और मोर. ठीक है. ठीक है. जब वो जनरली बात कर रहा हो, अनस्पेसिफिक कोई चीज, किसी खास चीज की तरफ इशारा ना कर रहा हो. ठीक है.
अच्छा, फॉर एग्जांपल अब इसको फॉर एग्जांपल इसको चलो ब्लैक ही रहने देते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास हम अगर वही टेबल की मैं बात करूं तो अब ये अच्छा एग्जांपल से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपको पता ही है कि फ्रेंच लैंग्वेज जो होती है वो नाउन हो या एडजेक्टिव्स हो, वो उससे पहले वो जेंडर में डिवाइड करते हैं उसको। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या है कि हम पहली बात हम देखते हैं कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। ठीक है, सिंगुलर की बात करें, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जेंडर क्या है। ठीक है, जेंडर जेंडर क्या है। ठीक है, जेंडर में हम देखते हैं कि जी मेस्कुलिन है या फिर फेमिनिन है। ठीक है, अब डेफिनी आर्टिकल में क्या होता है, जेंडर की जब बात करते हैं ना हम मेस्कुलिन, तो हम यूज करते हैं आ। ठीक है, अच्छा फ्रेंच में तो आ इन, और प्लूरल की जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे दे। ठीक है, जब आपको याद हो इंग्लिश में जब यही चीज हम कर रहे होते हैं तो एक तो उसमें जेंडर का प्रॉब्लम नहीं होता है। इंग्लिश में हम जब बात करते हैं, इंग्लिश की जब हम बात करें ना, इंग्लिश में जो इंडेफिनिट आर्टिकल जो होता है ना, वो होता है आ, सिंगुलर के लिए यूज हो रहा होता है, और एन होता है वॉवल से पहले लगाते हैं। ठीक है, और एक और चीज ये कि जब हमने इसकी प्लूरल की बात करनी होती है ना, तो वो काउंटेबल तो होती हैं लेकिन जनरली बात कर रहे होते हैं तो हम सम के साथ बात करते हैं। ठीक है, ये इंग्लिश में हम कर रहे होते हैं। तो फ्रेंच में हमारे पास क्या है, सिंगुलर की अगर मैं बात करूं, सिंगुलर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर सिंगुलर में आ और इन है, और ये आपके पास दे जो है कब यूज करना है, चाहे वो मैस्कुलिन हो या फिर फेमिनिन हो, दे यूज करना है प्लूरल के लिए। ठीक है, तो इसको मजीद मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। मैस्कुलिन के लिए आप यूज कर रहे हैं मैस्कुलिन प्लस सिंगल है तो हम यूज करेंगे आ। ठीक है, फेमिनिन है प्लस सिंगुलर है। ठीक है, सिंगुलर है तो वो हम यूज करेंगे इन। ठीक है, ये चीजें, और जब बात हमने प्लूरल की करेंगे वो चाहे मैस्कुलिन हो या फिर फेमिनिन हो, लेकिन को दोनों में से कोई भी हो लेकिन वो प्लूरल हो तो हम यूज करेंगे दे। ठीक है, यही फर्क है। एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, सिंगुलर मीना। ठीक है, अच्छा और हम बात कर रहे हैं इसको डेफिनी आर्टिकल में। ठीक है, वो कौन कौन से हो जाएगा, जैसे हमने ला टू मार्क्स किया था डेफिनी में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इन, पहले हम लिखते जाते हैं फिर उसके बाद अनडेफिनी डालते जाएंगे, तो माथ। ठीक है, उसके अलावा हमने क्या देखा था, ताब्ल ताब्ल। ठीक है, फिर इन शेज। ठीक है, इन वॉचर, इन कैरोट।
une porte, une télévision, अच्छा, और इसके अलावा une fille, une femme, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? une table, une chaise, une voiture, une carotte, une porte, une télévision, une fille, une femme. Oups. Une femme, ठीक है। अच्छा, अब हम करते हैं अच्छा, अब हम देखते हैं सिंगुलर मैस्कुला। ये भी आपके पास क्या है, ठीक है। सिंगुलर मैस्कुला अनडेफिनिट में हम किस तरह से इसको यूज करेंगे? एक सिंगुलर की बात हुई है, un stylo, un cinéma, un sac, un bateau, un ballon, un tableau और un livre, ठीक है। Un garçon, un homme, un chat, ठीक है। ये है आपके पास सिंगुलर मैस्कुलर और ऊपर में देखा था सिंगुलर फेमिना, ठीक है। बस फर्क आपने यही याद रखना है कि ये जनरली बात हो रही होती है, ठीक है। अनस्पेसिफिक नाउन की तरफ की तरफ इशारा होता है और ला और ल हमने तब यूज करने हैं जब किसी खास चीज की तरफ हम इशारा कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे यहाँ पर प्लूरल की बात करेंगे। देखिए, प्लूरल में जब भी बात करेंगे ना अनडेफिनिट में भी, तो बड़ा सिंपल सा है कि आपने इसमें अब जेंडर का ख्याल नहीं करना, वो चाहे मैस्कुलिन है या फिर फेमिनिन है। आपने यूज क्या करना है? दे, ठीक है। दे लिव, ठीक है। इसके अलावा दे बनान, प्लूरल की बात हो रही है, ठीक है। तो बस प्लूरल का क्या होता है कि जो भी आपका जिस तरह हम बात करें ना, लिव की बात कर रहे हैं, हाँ लिव, ठीक है। जब बात प्लूरल की होगी तो सिंपल सी बात है, दे लिव avec एस, बस इसका आपने ये ऐड कर देना है। लेकिन बोलते वक्त आपका एस नहीं निकलना चाहिए, लिव्र वो उसी तरह बोल रहे हैं, लेकिन लिखते हुए ये बात याद रखें, प्लूरल की जब बात होगी तो आपने एंड में एस लगा देना है, ठीक है। यहाँ तो एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आपने आर्टिकल जो है ना, कभी भी किसी प्रोफेशन से जब भी आपने बताना है तो उससे पहले आपने आर्टिकल नहीं लगाना, ठीक है। और किसी का रिलीजन बता रहे हैं, अपना रिलीजन बता रहे हैं, तो भी आपने आर्टिकल नहीं लगाना। फॉर एग्जाम्पल यू सी इन एतुदियों, ऐसे नहीं बोलना। ये जो आपका है ना, ये ब्लैक से मैं कर दूं, ये गलत है, ठीक है। अपनी सिंपल सी बात है, ठीक है। फिर प्रोफेशन अगर आप बता रहे हैं अपना किसी का कि ये फॉर एग्जाम्पल आर्किटेक्ट, ठीक है। तो इधर भी आपने कोई आर्टिकल नहीं लगाना, ठीक है। यहाँ पर आपने कोई आर्टिकल नहीं लगाना। यहाँ पे यूज हुई मुसलमा, तो आ
ऐसा कुछ नहीं, ला ल ऐसा कुछ भी आपने यूज नहीं करना, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, ये आपको काम आएगी जब आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे होंगे टीचर के सामने, तो फिर या किसी के सामने भी, तो आपने इस तरह से इस चीज का ख्याल रखना है। अच्छा, आगे अब हम करते हैं एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज है हमारी, इसमें हमारे पास अनडिफिने आर्टिकल यूज करना है। कौन कौन से हैं? मैस्कुलिन के लिए आ है, फेमिनिन के लिए इन है, और प्लूरल के लिए दे है। ये सिंगुलर और ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर और ये भी सिंगुलर, और ये है प्लूरल के लिए। अच्छा, तो कलर डिफरेंट ले आते हैं यहाँ पर। चलें, ये अब वाउचर आ रही है, ठीक है, तो ये une nouvelle voiture, ठीक है। Je vois un chat et un chien, ठीक है। Il y a un problème, ठीक है। अच्छा, देखिए किसी खास चीज की तरफ इसमें कहीं इशारा नहीं हो रहा, ठीक है, इसलिए ये अनस्पेसिफिक है, तो इसलिए हमने सिंगुलर है तो हमने बस जेंडर को देख लेना है। अब यहाँ पे क्या है? Un touriste a été blessé, ठीक है। Elle a une grande maison. Nous avons des amis, ठीक है, प्लूरल आ गया। Il y a un livre, ठीक है। Tu veux das féminin, une tasse de café. Ils sont une idée. Vous avez, अब ये देखिए ऐसा आ गया ना, des enfants, ठीक है। चले, होप सो आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारी एक्सरसाइजेस और आर्टिकल वगैरह समझ आ रहे हैं, ठीक है। अभी तक हमने आर्टिकल किए हैं डेफिने और डेफिनी और अनडेफिनी, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या यूज हो रहा था? डेफिनी क्या होता है? किसी खास चीज की तरफ इशारा कर रहा होता है, तो ल मेस्कुलिन के लिए यहाँ पे, और इधर यूज होता है मेस्कुलिन सिंगुलर के लिए, ठीक है। और इसके अलावा जल्दी से एक रिकैप कर लेते हैं। ला हमारा यूज होता है यहाँ पे फेमिनन सिंगुलर के लिए, और यहाँ पे यूज होता है यूज होता है फेमिनन सिंगुलर के लिए। प्लूरल के लिए क्या यहाँ पे यूज होता है? ले, वो चाहे मेस्कुलन हो या फिर फेमिनन हो, ठीक है। और यहाँ पे यूज होता है दे, चाहे वो प्लूरल के लिए, चाहे वो मेस्कुलन हो या फिर फेमिनन। बड़ा सिंपल तरीके से बता दिए, इसको कॉम्प्लिकेशंस में नहीं लेकर गए, बिल्कुल सिंपल सा ये। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक फिर इसी पे बस एक टॉपिक रह गया आर्टिकल में, वो देखेंगे, ठीक है। और किस तरह से दो आर्टिकल्स को मिला के हम एक आर्टिकल बना सकते हैं, वो क्या रीजंस होती हैं और क्या कंडीशंस होती हैं जिसमें हम बनाते हैं, ठीक है। अब तक के लिए इतना ही। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी अच्छे से। बस इनको देखें, इसकी एक्सरसाइज करें, एग्जांपल्स करें, और इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। ओके, au revoir mes amis, have a good day, Allah Hafiz.